स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स विच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स। सो इस क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है और ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि एट टी इक्वल्स टू 0 द वेव फंक्शन ऑफ अ free particle confined between the two infinite walls x equals to 0 and x equals to s मीन्स कि ये पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम है और उसमें वेव फंक्शन है टी इक्वल्स टू 0 पर इस तरीके से डिफाइंड है। आपको क्या करना है कि इट्स वेव फंक्शन एट अ लेटर टाइम टी इक्वल्स टू ml² अपन 4πh क्रॉस पे क्या होगा वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं √2/l sin πx/l इस तरीके से दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको साई टी इक्वल्स टू 0 पर एक वेव फंक्शन दे रखा है और आपको टी इक्वल्स टू सम टाइम टी प्राइम पर कोई एक नया वेव फंक्शन जो बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसको करेंगे दोस्तों, तो डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको बेसिक फार्मूला बता देता हूं कि जो भी सॉल्यूशन होता है कि टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल फॉर एनर्जी En जो है वो दिया जाता है साई एन टी इक्वल्स टू साई एन 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आई एन टी बाई एच क्रॉस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके CSIR नेट JRF में पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली जो आपको इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन आपको दे रखा है साई एक्स टी 0 इक्वल्स टू √2/l साइन एक्स पाई एक्स बाई एल माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल लिखा है। तो अब आपको इसको क्या कर सकते हो, साई जो है इस वेव फंक्शन के टर्म में लिखना चाहो कि मतलब साई एन एक्स जो होता है साई 1 साई 2 इस तरीके से लिखना चाहो। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, सेकंड जो है स्टेट यानी कि फर्स्ट एक्साइड स्टेट और साई 3 यानी कि सेकंड एक्साइड स्टेट में अगर लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो साई एक्स टी एट दिस टाइम पर आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली इस फॉर्मेट में इस जो गिवन फार्मूला है उसको चेंज करोगे और उसके बाद साई 1 एक्सपोनेंशियल माइनस का आई E1 टी अपॉन एच क्रॉस एंड दिस इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। अब आपको साई 1 साई 3 लिखाना है तो आपको बेसिकली आपने जो पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम में पढ़ा होगा उसमें साई एन एक्स जो है 1/2 साइन एन पाई एक्स बाई एल इस तरीके से लिखा जाता है, और एल इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। ठीक है, और आपके पास में साई 1 क्या है 2/l साइन पाई एक्स बाई एल हो जाएगा। साई 3 जो है वो √2/l साइन 3 पाई एक्स बाई एल है, जो बेसिकली इस फॉर्मूले से आप इसको सिंपली समझ सकते हो। साथ ही साथ एक बात और याद रखिए कि जब आप बात करते हो पार्टिकल इन अ बॉक्स की तो उसमें जो एनर्जी होती है ऑफ nth ऑर्बिटल nth लेवल ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml²। ये दो आपको एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ से आपको पता ही है बेसिक पार्टिकल इन अ बॉक्स थ्योरी से, तो आप ये क्या कर सकते हो, ये आपको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर E1 लिखा है तो इनकी जगह क्या रख दोगे, 1 लिख दोगे, और अगर E3 लिखा है तो ये इनकी जगह 3 लिख दोगे, तो ये 9 हो जाएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा। तो आप क्या करोगे, बेसिकली ये वाली वैल्यूज़ जो है वो इस इक्वेशन में पुटअप करोगे, साथ ही साथ टी की वैल्यू भी पुटअप करोगे और इसको सॉल्व करोगे। सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज़ जो है अगर आप इसमें रख दोगे तो ये आपकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। E1 रखा आपने पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml² और टी रख दिया ml² बाई 4 पाई एच क्रॉस। तो आपका क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ml² से ml² कैंसिल हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ ये 9 जो है वो एक्स्ट्रा टर्म है, बाकी तो सिमिलर टर्म ही है। तो आपके पास में यहाँ पर बच जाएगा 9 पाई बाई 8, यहाँ पर आई पाई बाई 8 बच जाएगा। अभी जो आपके पास में 9 पाई बाई 8 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 8। तो एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा पाई अलग हो जाएगा और बचेगा आपके पास में माइनस का आयोटा पाई जो है अलग हो जाएगा, माइनस का इस तरीके से हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप जानते हो फ्रॉम द यूलर्स इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई इज नथिंग बट कॉस पाई माइनस का आई साइन पाई हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करोगे तो ये माइनस का जो साइन है वो बन जाएगा प्लस का साइन, तो आपका बच जाएगा साई 1 प्लस साई 3 एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा पाई बाई 8। ये आपको अगर इस जो गिवन इक्वेशन है उसके फॉर्म में लिखना है तो ये लिख सकते हो साई एक्स टी 2/l साइन पाई एक्स बाई एल प्लस साइन 3 पाई एक्स बाई एल एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा पाई बाई 8। तो ये आपका जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। आपको देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए गलत हो गया, आपके पास बी भी गलत हो गया, और सी तो माइनस का है, ये भी गलत हो गया, ये बचेगा आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा पाई। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है कि पार्टिकल ऑफ अ मास m इज कन्फाइंड इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स बाय द पोटेंशियल Vx, y, z इक्वल्स टू 0 वेयर x, y, z जो है लाइज बिटवीन 0 से a एंड इन्फिनिटी अदरवाइज हो जाएगा। तो यानी कि आपको ये पोटेंशियल दे रखा है, 3 डायमेंशनल बॉक्स है, उसमें पार्टिकल कन्फाइंड है और उसकी जो एनर्जी आइगन स्टेट है वो इस तरीके से डिफाइंड है। नंबर ऑफ आइगन स्टेट आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स यानी कि एनर्जी लेवल्स जो होंगे
बेसिकली आइगन स्टेट्स क्या होंगे, एनर्जी लेवल जो होंगे उन्हीं को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है हैमिल्टोनियन विद एनर्जी दिस। तो यानी कि अगर किसी स्टेट की एनर्जी ये है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल होंगे, कितने नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स होंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको जो इसका बेसिक फार्मूला होता है एनर्जी का, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो उसको पहले लिखेंगे। एनर्जी ई एन ऑफ 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स की बात करें अगर, तो फार्मूला वही रहता है, बस खाली एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर जो है वो बदल जाता है, बल्कि ये 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो एन स्क्वायर प्लस एन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख लेते हो। अब आपके पास में गिवन है एनर्जी जो है वो फॉर आइगन स्टेट इज डिफाइंड बाय दिस 9 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे। इक्वेट करने के बाद एन स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 9, दैट इज नथिंग बट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज 9। तो अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आइगन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए दिस एन एक्स और एन वाई और एन जेड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करते हैं। और आप ये भी जानते हो फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स की एन एक्स जो है या एन वाई या एन जेड इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आल्सो फॉर अ पार्टी, ये हो गया आपके पास में से द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्स एन वाई जेड की अगर बात करो तो एन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो उसके लिए एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, वो हो सकता है कि इनमें से 2 जो होंगे वो 2 होंगे और एक जो होगा वो 1 होगा। तो यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगी। ये आपके पास में जाएगा तो यहाँ से बनाएगा 2 2 1 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो दिस इज योर आंसर, यानी कि नंबर ऑफ आइगन स्टेट विल बी 3। सो योर आंसर विल बी सी। तो ये आपके पास कितने नंबर ऑफ आइगन स्टेट हो जाएंगे, सी 3 हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।